बोर्ड एग्जाम में गणित की कॉपी आपको कैसे लिखनी है। 27 फरवरी को गणित की कॉपी कैसे लिखनी है पूरा आपके आंखों के सामने मैं कॉपी में लिख के दिखाऊंगा, पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगा। ओमेन शीट पेपर को सॉल्व करके दिखाऊंगा। अगर आपकी जगह मैं पेपर देता मैं कैसे लिखता वो मैं आपको बताऊंगा। अभी आप हिंदी का पेपर दे के आए हो तो आपको एंट्रीज लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आप एंट्रीज अच्छे से ध्यानपूर्वक लिखोगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना रोल नंबर लिखना होगा। जैसे आपका रोल नंबर कुछ भी होगा, 1 2 3 4 5 मान लेते हैं, ठीक है। ये अंकों में लिखना है, उसके बाद नीचे शब्दों में लिखना है। यहाँ एक लिखा हुआ है, एक लिख दो, एक, फिर यहाँ लिखोगे दो, फिर तीन, जो भी आपका रोल नंबर होगा वो अंक डाल के लिखना है। कॉमा कॉमा ज़रूर लगा देना। फिर चार, फिर पाँच, ऐसे, ठीक है। जो भी रोल नंबर होगा वो सब शब्दों में लिख दोगे। विषय आपका क्या है? गणित है, ठीक है। गणित। प्रश्न पत्र आपका क्या है? केवल एक ही प्रश्न पत्र होता है तो उसको केवल लिखेंगे। जो भी प्रश्न पत्र का कोड होगा, जैसे 801 XY, ये सपोज करो, ये लिखोगे आप। परीक्षा का जो भी दिन होगा, ठीक है, उस दिन को हमारा पेपर है, मान लेते हैं कि सोमवार का हमारा दिन है, ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे सोमवार। परीक्षा की जो तिथि है वो क्या है? वो है 27 फरवरी 2024। कौन सी पाली है हमारी? प्रथम पाली में सारे पेपर हैं, तो यहाँ प्रथम पाली लिखेंगे, ठीक है। और जो पेन का प्रयोग करोगे, नीला या काला, वो भी डॉट पेन, ठीक है, यही होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। फिर केंद्र का नाम लिखोगे, जो भी आपके केंद्र का नाम है, ठीक है, GIC, ठीक है, जो भी आपका होगा, आगरा, या जो भी आपका केंद्र का नाम होगा वो लिखोगे। जिस रूम में आप बैठे हो उस रूम का नंबर, जैसे मान लेते हैं कि ये रूम नंबर हमारा 17 है, और यहाँ पर कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर होंगे, और यहाँ पर डेट आएगी उस दिन की, 27/2/2024। ये डेट सही होनी चाहिए, और यहाँ पर टीचर के सिग्नेचर होंगे, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ आपको 15 मिनट पहले ही मिल जाएगी 15 मिनट पहले। कॉपी 15 मिनट पहले मिलने पर हमें क्या क्या करना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा आराम से। आपको जो OMR शीट मिलेगी, उस OMR शीट में आपका जिला, आपका केंद्र का नाम, आपका अनुक्रमांक, आपका विषय का नाम और कोड और प्रश्न पत्र संख्या, ये सब लिखा हुआ मिलेगा आपको, ठीक है। और जो आपने प्रश्न पत्र लिया है, जैसे XY आपका कोड है ना, वो आप यहाँ लिखोगे। X लिखा है तो इस X को अच्छे से गोला बनाना है, ठीक है। अभी हिंदी का पेपर आप देखे आए तो ये आपको पता ही होगा। फिर यहाँ वाई लिखा है तो आप वाई ढूंढोगे और वाई में अच्छे से गोला बनाओगे। यह है वाई, गोला पूरा बनाना है, ठीक, गोला पूरा भरना है आपको। उसके बाद जो भी आपका उत्तर होगा वो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे करना है, और यहाँ पे भी आप लिख दोगे, ठीक है। यहाँ एक्स और ये वाई, ये चीज़ आपको मिल रहा होगा घर के लिए, ठीक है। यहाँ पर आपके आपके हस्ताक्षर होंगे, जो भी आपका हस्ताक्षर हो, यहाँ पे कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर होंगे, और यहाँ पर मोहर लगेगी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट क्या है। यहाँ पे भी आप अपना सिग्नेचर कर दोगे, और यहाँ पे भी कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर होंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मोहर लगेगी। ये वाला पार्ट आपको घर के लिए मिल जाएगा। ये बेसिक चीज़ें हैं। अब 15 मिनट पहले जो कॉपी मिलेगी, ये कॉपी मिलेगी, आप स्केल में स्केच पेन लगा सकते हो। देखो ये कॉपी यहाँ तक है, बच्चे यहाँ से लेकर खींचते हैं, नहीं नहीं, थोड़ा सा ही गैप रखना है, इतना सा, देख रहे हो, इतना सा में गैप रखना है, और यहाँ से लाइनिंग खींचोगे। लाइनिंग खींचने में मुश्किल से 1 मिनट से 2 मिनट लगेंगे। आप प्यार से लाइनिंग खींच लेना, ठीक है। प्यार से पहले लाइनिंग खींच लो। लाइनिंग खींचने के बाद आपको क्या करना, मानो आपने लाइनिंग खींच ली, अब आपको कैसे करना है वो आपको बताता हूँ। देखो कॉपी मिलेगी, कॉपी, और टीचर आपको मना करेगा, ये ऑब्वियसली बात है, टीचर मना करता है कि कॉपी में कुछ भी मत लिखना है। कॉपी जब 1 घंटा बजे तभी लिखना। तो 15 मिनट के बैठे रहोगे क्या चुपचाप? नहीं, बैठे नहीं रहना है। कुछ टीचर मना भी नहीं करते, अगर मना कर रहा है तो उनके सामने मत करो, लेकिन करना ज़रूर है, ठीक है। जैसे वो मुर्जा लिखो, सबसे पहले आते ही आपको ट्रिग्नोमेट्री जो टेबल है, ठीक है, त्रिकोणमिति का जो टेबल है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल जो है आपको वो बना लेनी है, ठीक है। यहाँ पर फटाफट से आप साइन लिख दो यहाँ पर, और यहाँ पर जो एंगल्स होते हैं, जैसे साइन, यहाँ पर कॉस, टेन, ये सब लिख दो। जैसे यहाँ पर साइन 0 का मान 0 होता है, यहाँ पर 0, 30, 45, 60 और 90। साइन 30 का मान 1/2 होता है, 45 का मान 1/√2 होता है। ट्रिक मैंने बता रखी है याद करने की भी। साइन 60 का मान आपका √3/2 होता है, और 90 का मान 1 होता है, ठीक है। यहाँ पर 1 आ जाएगा, ये वाला इधर आ जाता है, बीच वाला बीच में रहता है, ठीक है। सबसे पहला काम तो ये करो। उसके बाद
जो सूत्र आपको लग रहा है कि मैं भूल जाता हूँ, कुछ फॉर्मूले जो मुझे आपको लग रहा है कि मुझे अभी याद है, हो सकता है मैं एग्जाम देते मुझे लग रहा है भूल जाऊँ, मैंने अभी अभी नया ताज़ा याद किया है, हो सकता है मैं आगे चल के भूल जाऊँ। जैसे मुझे माध्यक का सूत्र अभी याद है, ठीक है। अगर याद नहीं भी है, थोड़ा भूल जा रहे हो, फटाफट 15 मिनट पहले तुम थोड़ा बात भी कर सकते हो। फिर टीचर मना कर देता कि बात मत करो, ये मत करो, वो मत करो। L+N/2 -CF गुणा H/F हो गया। जैसे शंकु का आयतन मुझे सूत्र अभी याद है, हो सकता है कि मैं थोड़ी देर में भूल जाऊँ प्रेशर के चक्कर में, और आपको लग रहा है कि ये सूत्र मैं बार बार याद करता हूँ और थोड़ी देर बाद भूल जाता हूँ, तो उसको लिख लो। शंकु का आयतन क्या है? 1/3 πr²h, ठीक है। कि बेगम कितने होते हैं, बादशाह कितने होते हैं, ये कुछ एंट्रीज जो चीज़ आपको लग रहा है कि इस पर आधारित प्रश्न आते हैं, फॉर्मूले हैं जो मुझे अभी तो याद हैं, हो सकता है मैं आगे चल के भूल जाऊँ, उनको यहाँ पर लिख लो। और एंड में जब पेपर आप स्टार्ट करोगे ना, तो इस पर रफ लिख देना, ठीक है। इस पर रफ लिख के काट देना, हिंदी में लिखो अंग्रेजी में लिख के एक लाइन से काट देना, ठीक है। ये पर्सनल टिप्स दे रहा हूँ मैं आपको, ये ज़रूर करना है। उसके बाद क्या करना है बच्चों, आपको मैं बता दूं, ये चीज़ आप यहाँ पे भी कर सकते हो, अंदर और बाहर पे भी कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। अब जैसे अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जैसे यहाँ पर ये कॉपी आ गई, ठीक है। अब आपको स्टार्टिंग में जो मैं आपको मॉडल पेपर दिखा रहा हूँ, ये ऑफिशियल मॉडल पेपर है यूपी बोर्ड का, जिसको मैंने पूरा सॉल्व करा रखा है। अगर मॉडल पेपर को अगर ध्यान से देखोगे, पहले पढ़ लो, ये इंस्ट्रक्शन को पढ़ लो। कह रहे हैं आपको वैसे तो पता ही होगा, खंड आ में आपके 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, बहुविकल्प प्रश्न, जिनके आंसर आपको OMR शीट में देने हैं। और OMR शीट में आप कुछ भी काट पीट नहीं सकते, व्हाइटनर का प्रयोग नहीं कर सकते, खरोच नहीं सकते। फिर ऐसा करोगे तो वो स्कैन नहीं होगी, वो चेक नहीं होगी। और बाकी 50 नंबर के आपके वर्णनात्मक प्रश्न हैं, जिनको आपको कॉपी में लिखना है। तो देखो जो आंसर्स है, ठीक है, जैसे ये आंसर्स है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव का आंसर्स आपको यहाँ लिखना है OMR शीट में। तो आपको क्या दिया है, क्या निकालना है, ये कॉपी में लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है। कैसे करना है वो बता दूँ। जैसे पहले वाले में आ जाओ, आपको क्या दे रखा है प्रश्न, मैंने पहले पढ़ के दिखाता हूँ आपको। दो संख्याओं का LCM 90 दे रखा है और HCF 3 दे रखा है ना। और पेपर में कुछ नहीं लिखना होता है, कटपिट मत करना। कई बार ऐसा देखा गया पेपर में बच्चे कटपिट कर दें तो पेपर छीन लिया जाता है उनसे, और पेपर से उनको देने भी नहीं देते हैं, ऐसा भी हो जाता है। तो पेपर में कुछ भी नहीं लिखना है, प्रश्न आपने पढ़ लिया कि भैया दो संख्याओं का LCM 60 है, HCF 3 है, एक संख्या 12 है, दूसरी संख्या क्या होगी। आप जानते हो कि LCM 60 है, HCF 3 है, LCM गुणा HCF क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, मान लिया। अब ऐसे मत लिख देना, माना दूसरी संख्या x है, हम जानते हैं कि HCF गुणा LCM बराबर प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या, ठीक है। ये सब दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप तुक्का मार के भी आंसर लगाओगे ना तो वो सही माना जाएगा। ऑब्जेक्टिव में सही आंसर लिखना ज़रूरी, कैसे है कि वहाँ वो नहीं पूछता वो आपसे, ठीक है। तो इसको आप काटोगे, देखो अब इसको हल करेंगे तो इसको देखो, 12 पंजे 60, 5 तिया 15 आ गया, ठीक है। कितना आ गया, 5 तिया 15 आ गया। अब ऑप्शन में ध्यान से देखना कि पहले का 15 आंसर है, पहले का 15 कौन सा ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन है, ठीक है। तो अब आपको सेकेंड ऑप्शन में गोला मारना है, यहाँ पहले का सेकेंड, ये आराम से देखें कि भाई पहला ही है ना, सेकेंड ऑप्शन नंबर बी सही है, इसको गोला मार दिया, ठीक है। सेकंड है और पहले का सेकंड हमने लगाया है, यहाँ पे लिख दो पहले का सेकंड, यानी कि ऑप्शन बी पे हमने लगाया, ये लिख दिया। अब आ जाओ अगले वाले प्रश्न में, ठीक है। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन पेपर को, कैसे लिखना है। एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या गुणनफल क्या होता है। मतलब देखो, एक परिमेय संख्या 2 है और एक अपरिमेय संख्या √3 है, गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, अपरिमेय आ जाएगा, है ना। तो सदैव क्या होती है, सदैव अपरिमेय संख्या होती है, दूसरे का पहला सही है तो दूसरे का पहला सही है, यानी कि दूसरे का ए, ये हमारा सही है, इसको हमने अच्छे से गोला बना देना है, ठीक है। फिर तीसरे क्वेश्चन पे आ जाओ, कह रहे रेखा समीकरण युग्म का हल कैसा होगा, प्रकृति पूछी है। तो हम क्या करते हैं, A1/2 निकालते हैं। तो A1 क्या है, एक्स का गुणज पहले वाले का कितना है, 1 है, ठीक है। तो A1/A2 निकालो, जैसे 1 और इसका गुणज कितना है 4। फिर B1/B2 निकालते हैं, B1 कितना है 2, B2 है 8, 2 1 कम 2 2 3 4, स्टार्टिंग के दो बराबर आ गए। फिर C1 निकालो, C1/C2, C1 कितना है -5 और C2 है -20, तो ये आ जाएगा 5 कम 5 बच्चों के बीच, तीनों बराबर आ गए। तीनों बराबर होने पे क्या होता है, समपाती रेखा होती है और अनेक हल होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल। तीसरे का सेकंड सही है, तीसरे का सेकंड सही है, ऐसे भरना है, तीसरे का सेकंड। तो कैसे करना है, देखो एक ही पेज में सारे हल कर रहा हूँ छोटा छोटा,
ठीक है ना। क्या दिया है, क्या निकालना है, ये कौन सा सूत्र लगा रही है, कोई चक्कर नहीं है। फटाफट कैलकुलेशन करो और यहाँ आंसर रखो। और हाँ, लास्ट में इस पेज में रफ ज़रूर लिख देना, रफ लिख के इसको यूँ काट देना, ठीक है। ये चीज़ ज़रूर करना, भूलना मत। तो ऐसे कर करके आपको 20 के 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरे करने हैं। अगर कोई क्वेश्चन आता है तो अच्छी बात है, नहीं भी आ रहा है तो छोड़ना नहीं है। चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो सब्जेक्टिव हो, सारे प्रश्नों को आपको अटैम्प्ट करना है। सभी प्रश्न के उत्तर आपको लिखने ही है। सपोज करो अगर एग्जाम में आप थोड़ा बहुत चीट कर पा रहे हो, अपने दोस्तों से मदद मांग पा रहे हो, तो उनसे पूछ पाछ के लिख रहे हो, नहीं हो रहा है, उसको भी नहीं आता, तुम्हें भी नहीं आता, तो छोड़ना नहीं है। भगवान जी का नाम लेकर, श्री राम जी का नाम लेकर एक ऑप्शन पर टिक मार देना, जो आपका मन कहे, जो आपका दिल कहे। वैसे अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो ऐसी नौबत कभी आएगी नहीं, सब आपको आता ही होगा। अगर मेरे चैनल से पढ़ रहे हो तो सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है, पूरी एनसीईआरटी, पूरे हर चैप्टर का वन शॉट, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिलेगी, आप जाके भी देख भी सकते हैं, ठीक है। और शाम को एक वीडियो आने वाली है, महामैराथन, एक चैप्टर से लेकर 15 चैप्टर तक, सारे चैप्टर के ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बड़े छोटे चैप्टर वाइज वन शॉट वीडियो अपलोड होने वाली है, उसको ज़रूर देख लेना, ठीक है। आपका सारा क्वेश्चन वहीं से ही फंसेगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव का तो झमेला खत्म हो गया। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है वो देख लो। सब्जेक्टिव यानी कि वर्णनात्मक प्रश्नों को, ठीक है। जैसे यहाँ से वर्णनात्मक प्रश्न हमारे स्टार्ट होंगे, तो आपको वर्णनात्मक प्रश्नों का उत्तर ही आपके इस उत्तर पुस्तिका में लिखा जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब एक चीज़ है, बच्चे कंफ्यूज रहते, सर कंफ्यूजन क्या होती है कि सर हमें जो आंसर्स देने हैं वो सीरियल वाइज देने हैं क्या? कहीं नहीं लिखा है, कहीं पे भी नहीं लिखा है कि सीरियल वाइज देना है। और बच्चों, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। आपकी ओएमआर शीट कॉपी टीचर नहीं चेक करेगा, वो तो कंप्यूटर चेक करेगा। टीचर आपका सब्जेक्टिव चेक करेगा, ठीक है ना, वर्णनात्मक प्रश्नों को चेक करेगा। तो अगर स्टार्टिंग से ही कटपिट कर रहे हो, गलती कर रहे हो, तो इम्प्रेशन ख़राब हो जाएगा। तो उसको सही सुधार करके लिखना है, ये ध्यान रखिएगा, उसमें गलती ना हो, ठीक है। और मैं तो कहूँगा सबसे बेस्ट क्या है, अगर आप पीछे वाले क्वेश्चन, बड़े बड़े नंबर के क्वेश्चन करो, पहले बड़े बड़े नंबर के क्वेश्चन करो और फिर छोटे पे आओ। अगर छूटता भी है एग्जाम में एक आध क्वेश्चन, तो छोटे नंबर के छूटेंगे, एक नंबर के। अगर स्टार्टिंग से करते हुए जाते हो, बड़े नंबर का एक दो छूट गया तो भाई भारी भरकम नुकसान हो जाएगा, 12 नंबर छूट जाएंगे। तो देख लो, ठीक है। अगर आपकी टाइमिंग स्पीड अच्छी है तो एक तरफ से करते जाओ और पहले वो क्वेश्चन करो जो तुम्हें पहले आता हो, ठीक है। सो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे लिखोगे खंड भाव, ठीक है। खंड भाव हम अटेम्प्ट कर रहे हैं, खंड भाव लिखेंगे। खंड भाव हमारे वर्णनात्मक प्रश्न है। इसको हमने कैसे लिखा, इसको हमने स्केच पेन से लिखा, थोड़ा अच्छा लग रहा है। उसके बाद यहाँ लिखेंगे, जो भी प्रश्न आप लिखोगे यहाँ लिखेंगे प्रश्न संख्या 1 का हल, क्योंकि गणित के प्रश्नों को हम हल करते हैं, उत्तर मत लिख देना, हल लिखना है। इसको हम हल कर रहे हैं, ठीक है। ये हल लिखोगे। देखिए, 1 का क, अगर क नहीं आता तो ख लिखोगे, ठीक है। और हाँ, किसी प्रश्न को आपको लग रहा है कि मुझे ये आता है, ये नहीं आता है, इसके लिए जगह मत छोड़ दो। किसी भी पेज में जगह नहीं छोड़ना है कि मैं बाद में करूँगा, जगह छोड़ देता हूँ। अगर बाद में करोगे तो बाद में वो नंबर डाल के लिख देना, लेकिन जगह छोड़ने की गलती मत करना। प्रश्न क्या बोल रहे, स्पष्ट कीजिए 3 गुणा 5 गुणा 7 एक भाज्य संख्या क्यों है। सो देखो, सबसे पहले हमें दिया है, प्रश्न में हमने यहाँ लिख दिया है नीले पेन से। हमें क्या दिया है, जो हल करोगे वो बीचों बीच करोगे, ठीक है। क्या दे रखे हैं, 3 गुणे 5 गुणे 7 प्लस 7। हम यहाँ से भी करेंगे तो वो प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं होता है, कॉपी इतनी बड़ी चौड़ी है, तो बीच में करो सॉल्यूशन, ठीक है। और क्या है, 7 ओबनिस्ट है, तो 7 ओबनिस्ट ब्रैकेट अंदर 3 गुणा 5, 7 एकम 7, 7 एकम 7 बाहर आ गया। फिर 3 5 15 प्लस 1। कोई जो स्टेप्स है ना गणित में, स्किप नहीं करना है। 15 और 1 कितना हो जाएगा, 16। और किसी भी संख्या को हम 1 से गुणा कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब देखेंगे, चूंकि यहाँ कितने गुणनखंड देख रहे, कम से कम 1 2 3, चूंकि यहाँ 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है, ठीक है। यह एक
भाज्य संख्या है, ऐसे लिखना है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज़ और है बच्चों, हर पेज में, जिस पेज में, हर पेज में, इधर वाले पेज में यहाँ पर आपको PTO ज़रूर लिखना है। इसका मतलब क्या होता है, प्लीज़ टर्न ओवर, मतलब कृपया करके पन्ने को प्लीज़ पलट के देखिए। कई बार टीचर पलटता नहीं है, आलसी बहुत होते हैं टीचर्स भी, है ना। तो उस चीज़ के लिए ज़रूर लिखना है कि भैया प्लीज़ पलटिए, हमारा पूरे साल का मेहनत है, आप ज़रूर देखिए हमने क्या किया है, प्लीज़ देखिए। जैसे सोल्यूशन हो जा रहा है क्वेश्चन का, तो आपको 2-3 लाइन जरूर छोड़ने, 1-2-3 लाइन छोड़ के लिख देना अगला वाला प्रश्न जो आपको आता है, ठीक है। जैसे यहाँ फिर से लिखना प्रश्न संख्या, ठीक है, 1 का ख का हल, ठीक है। ये हमें पूरा हमने ऐसे लिख दिया है, इस तरीके से लिखना है प्रॉपर वे में। फिर क्वेश्चन पढ़िए और फिर इसको हल कीजिए। क्या दे रखा है, देखो कॉट थीटा दे रखा है और इसका हमें मान निकालना है। तो हम यहाँ लिखेंगे दिया है, जो दिया है वो लिखेंगे। क्या दिया है हमें, हमें दे रखा है कॉट थीटा, क्या दे रखा है, कॉट थीटा बराबर 7/8। फिर लिखेंगे हमें ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है। क्या दिया है, क्या निकालना है वो लिखना बहुत ज़रूरी है। क्या ज्ञात करना है हमें ज्ञात करना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा गुणे में बट्टे में है 1 प्लस कॉस थीटा गुणे में है 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ये हमें ज्ञात करना। अब लिखते लिखते यहाँ मत जाना, आपकी बाउंड्री ये है, इसके नीचे कभी नहीं आना है, कभी नहीं लिखना है, पन्ना पलट के आपको लिखना है, ठीक है। और सपोज करो किसी क्वेश्चन को आप लिखते लिखते यहाँ तक आ गए हो और आपको अगला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट नहीं करना है, प्लीज़ टर्न ओवर लिख के अगले पेज से स्टार्ट करना है क्वेश्चन, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। ये जो कॉपी है इसके पैसे भी आपने ही दिए हैं, ये आपको कोई फ्री में नहीं मिल रहा है, इसके पैसे दिए हैं भाई तुमने फीस में, ठीक है। टैक्स देते हो, फीस के पैसे भी देते हो, तो ये सारा आपके मेहनत पैसे हैं, ये कोई आपको फ्री में कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है। फिर इसको हल करना है, आप जो भी सूत्र लगाओगे उसको मेंशन करोगे कि भैया हम जानते हैं कि a प्लस बी गुणा a माइनस बी सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो टीचर को सब कुछ पता है, अगर तुम्हें भी सब कुछ पता है तो लिख के दिखाना है कि भाई मुझे पता है ये होता है तो मैं ये सूत्र लगा रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, नीचे वही है ना, ऊपर वो हो गया, नीचे ये हो गया, ठीक। तो देखो इसको हम लिख सकते हैं, इसी के नीचे नहीं, एक लाइन छोड़ के लिख रहा हूँ यहाँ पर 1 का 1 और यहाँ हो गया साइन स्क्वायर थीटा बट्टे में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर से हमारे पास सूत्र है, हम जानते हैं चूँकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। लिखते लिखते यहाँ तक नहीं आ जाना कभी, क्योंकि पन्ने मुड़ते हैं, आप बी शीट भी ले सकते हो तो ये दब जाएगा, तो थोड़ा गैप यहाँ रखना है हमेशा। और क्या जानते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। जो भी सर्वसमीका वगैरह आप लगा रहे हो वो बताना है ज़रूर, डायरेक्ट करोगे तो डायरेक्ट नंबर आपको मिलेंगे, 2 नंबर गए तो 1 मिलेगा, 1 नंबर गए तो आधा मिलेगा, ठीक है। मैथ में भी नंबर कटते हैं। फिर देखो इसको प्रॉपर वे हम लिख सकते हैं कि दोनों में स्क्वायर है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस बट्टा साइन, ठीक है। कॉस बट्टे साइन का स्क्वायर है और हम जानते हैं कि भैया कॉस बट्टे साइन का जो मान होता है वो होता है कॉट थीटा, और प्रश्न में दे रखा है हमें कॉट थीटा का मान, प्रश्न में क्या दे रखा है 7/8, ठीक। तो फिर यहाँ पर 7/8 रख देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, 7 सत्ते 49, 8 8 64, ये हमें हमारा उत्तर मिल गया, ठीक है। और यहाँ पर ऐसे लिख दोगे आंसर ब्लैक पेन से। अब देखिए यहाँ पर 3 लाइन बच रही है, तो 3 लाइन बच रही है छोड़ दो, यहीं से मत लिख देना प्रश्न से अगला वाला उत्तर ना, और यहाँ नहीं लिखना प्लीज़ टर्न ओवर, हमेशा प्लीज़ टर्न ओवर इधर वाले पेज में लिखना है, राइट साइड वाले में, लेफ्ट वाले में कभी नहीं लिखना है, ठीक है। ये पेज हो गया। अब किसी प्रश्न में सपोज करो चित्र बनाने वाला है आ गया, तो चित्र बना के दिखाओ, भले ही वो आप काले पेन से बनाओ या पेंसिल से बनाओ, पेंसिल से बनाओगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन बनाना है, चित्र बनाओगे तो प्रेजेंटेशन और अच्छा होगा, ठीक है। ऐसे लिखोगे, अगला प्रश्न है जैसे यहाँ पर देखो ये मुड़ गया ना, यहाँ ऐसे लिखोगे प्रश्न संख्या 1 के गौ का हल, ठीक, 1 के गौ का हल। इस प्रश्न में क्या बोला गया है कि 2 घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन, हमारे पास 2 घन है। आप इसको, मेरे पास अभी पेंसिल नहीं है तो मैं आपको चित्र काले पेन से बना के दिखा रहा हूँ,
ये 2 घन है हमारे पास, ठीक है। 2 घन बोले, चित्र बनाने से प्रेजेंटेशन आपका और निखर के आता है। 2 घन को जोड़कर एक घन आप बनाना है। देखो ये चीज़ बनाने से प्रेजेंटेशन हमारा कितना निखर के आ रहा है। 2 घन को जोड़ने से हमारा एक घना बनाना है। 2 घन के जोड़कर एक घना बनाना है। 2 घन को जोड़ोगे तो घना भी बनेगा। ओके, सो मान लेते हैं इस घन की भुजा हमारी ए है यहाँ से, और ये भी ए है। तो इनको जोड़ने पे जो इस घनाभ की लंबाई होगी वो क्या होगी, ए प्लस ए। इसकी जो चौड़ाई होगी इसकी भी वही चौड़ाई होगी, ऐसे दिखा दोगे। इसकी ऊंचाई ए है तो इसकी ऊंचाई भी ए ही होगी, ऐसे बना दोगे। प्रेजेंटेशन कितना अच्छा लग रहा है, आप देख रहे हो। आप इसको चित्र को पेंसिल से भी बना सकते हो। तो हाँ, चित्र अगर बनाओगे तो बनाओ, ठीक है, लेकिन उससे प्रेजेंटेशन और निखर के आएगा, ये मैं ज़रूर कहूँगा। अगर इससे क्या होता है ना, टीचर पे इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। वो टीचर क्या करता है, अगर आप कहीं गड़बड़ कर रहे हो किसी क्वेश्चन में, छोटा मोटा गड़बड़ हो गया, तो उसके वो चेक करके पूरे नंबर देता है, क्योंकि उसने देखा है कि बच्चे ने आगे अच्छा काम किया है। तो थोड़ी मोड़ी गलती वो इग्नोर मार देता है, फिर ये फ़ायदा होता है इम्प्रेशन का। तो फिर हमें दिया क्या, ऐसे लिखना पड़ेगा, माना घन की भुजा, ठीक है, घन की भुजा ये सेंटीमीटर है, ठीक है, ये आप लिखोगे। फिर आपको जो दिया है वो आप यहाँ लिख दोगे, दिया है, ठीक है। क्या दिया है हमें, घन का आयतन, हमें दिया है घन का आयतन। देखो मैं कोई राइटिंग बना के नहीं लिख रहा हूँ, राइटिंग बना के लिखता तो और भी बहुत अच्छे लिख पाता, लेकिन जैसे एग्जाम में जिस स्पीड और जिसके साथ हमें लिखना है वैसे ही आपको समझा रहा हूँ। 1 की घात 3 होता है, भुजा की घात 3, और 64 को लिख सकता हूँ 4 की घात 3। घात की तुलना करेंगे, ये बराबर आ जाएगा 4, तो इसको डब्बे बंद कर दोगे, ये हमारा कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। इसलिए घनाभ की विमा, घनाभ की विमा यानी कि लंबाई क्या होगी, घनाभ की लंबाई, ठीक है, घनाभ की चौड़ाई, घनाभ की ऊंचाई, ये सब निकालना है। लंबाई को एल, चौड़ाई को हम बी बोलते हैं, और ऊंचाई को हम एच बोलते हैं। लंबाई हमारा 2a के बराबर, चौड़ाई भी हमारा ए के बराबर है, ऊंचाई भी हमारा ए के बराबर है। 2a, ये हमारा 4 है, 4 दूनी 8, ये हमारा 4 है, ये 4 है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। अब हमें प्रश्नानुसार जो बोला गया वो हम निकालेंगे। प्रश्नानुसार ऐसे लिखेंगे, प्रश्नानुसार क्या पूछा गया, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हमसे पूछा गया। तो जिसका सूत्र होता है, सूत्र लिखना है ना, 2LB प्लस BH प्लस HL, ये सूत्र होता है। तो मान रख देंगे, L का मान कितना है 8, B का मान 4, फिर है 4, फिर H का मान है 4, L का मान है 8। तो यहाँ से आ जाएगा 2, 4 8 32, 4 चौको 16, 4 8 32, तो 32 32 64 और 16 80 दूनी 8 दूनी 16, पीछे से 0, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और ये हमें हमारा उत्तर मिल गया। अब इसके नीचे नहीं लिखना है, और यहाँ लिख देंगे प्लीज़ टर्न ओवर। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। अगले पेज में आओगे तो जो प्रश्न आपको आता है, ठीक है, 2, जैसे 2 का क आपको आता है तो 2 का क करोगे, 2 का घ आता है तो 2 का घ करोगे, जो है वो करोगे, प्रश्न संख्या डालो, नंबर डालो और हल करो। इस तरीके से करना है। किसी प्रश्न को आपको अगर नहीं आता है, आपको लग रहा है कि मुझे बाद में आ जाएगा, पेज छोड़ रहा हूँ, पेज छोड़ने की गलती मत करना। कई बार ऐसा होता है हम पेज छोड़ देते हैं और फिर एग्जामिनर उसको नहीं देखते और आगे कॉपी ही चेक नहीं करते हैं। इसलिए पेज कभी नहीं छोड़ना है। जो क्वेश्चन आपको आता है उसका नंबर डालो और हल करते चलो, ठीक है। क्वेश्चन पेपर में सिर्फ नीला और काला ब्लू पेन अलाउ है, काला पेन अलाउड है डॉट पेन में, और स्केच पेन का यूज़ कर सकते हो। लेकिन जो हरा रंग है, जैसे लाल रंग है, ये सब के कलर्स वगैरह अलाउड नहीं है, सिर्फ नीला और काला, इसके अलावा और कुछ नहीं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। वाइटनर हो गया और खुरचने वाला हो गया, इन सब का प्रयोग वर्जित है। कैलकुलेटर आप नहीं ले सकते, ये सब मैं आपको बता दूं।
ठीक है। और बाकी हमने सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। जिस तरीके से मैंने आपको बताया उसी तरीके से एग्ज़ाम में आपको अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन पेपर को, इसी तरीके से लिखना है, तो आपको पूरे भरपूर नंबर मिलेंगे। ठीक है, जो सूत्र लग रहा है वो सूत्र लिख के दिखाओगे, हल प्रॉपर करोगे। ठीक है, और इस तरीके से सॉल्व करना है। वीडियो को शेयर करें ताकि ये वीडियो हर बच्चे तक पहुंच पाए बाकी। और हाँ बच्चों, डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना, और रात को जो वीडियो आएगी उसको ज़रूर देख लेना।